नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना देता हूं जो थोड़ी ही देर में एक रात में इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने के बाद में हजारों हजार परियां, जितनी भी परियां, उन सब परियों का आशीर्वाद मिलेगा। जिस परी को देखना चाहो पल मिनटों में देख सकते हो, पलों में देख सकते हो। और अगर किसी परी को नहीं देखना है तो इनकी साधना कर ली तो इनकी साधना से आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हो। कुछ भी का मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण नहीं, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। कुछ भी होने का मतलब है कि किसी की बीमारी ठीक कर सकते हो, अपने घर की दरिद्रता ठीक कर सकते हो, धन की इनकम बढ़ा सकते हो, रूप सौंदर्य को बढ़ा सकते हो, घर में जितनी प्रॉब्लम है सबको मिटा सकते हो, अड़ोस पड़ोस में जितनी प्रॉब्लम है सबको मिटा सकते हो। किसी के घर में कोई भी तकलीफ है, धन की तकलीफ, संतान की तकलीफ, कारोबार नहीं चल रहा, रोजगार नहीं चल रहा, आशीर्वाद मात्र से, बाबा जी के आशीर्वाद मात्र से सब चलने लगेगा। कैसे चलने लगेगा? आशीर्वाद मात्र से। आशीर्वाद आप थोड़ी दे रहे हैं, आपके अंदर बैठी जो परी की शक्ति है, परियों की, समस्त परियों की माता है, समस्त परियों की माता की शक्ति है। और वो एक बहुत ही शक्तिशाली, अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति है जिसको आपको भी माता मान के ही साधना करनी है। अगर आप समसानिक साधनाओं में रुचि रखते हैं तो यह साधना शमशान में करनी है। और यदि आप समसानिक साधनाओं में रुचि नहीं रखते हैं तो यह साधना आपको किसी नदी के किनारे करनी है, मजा आ जाएगा। दिशा आपकी पूर्वी रहेगी, चाहे किधर ही साधना करो, पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को करना है। बहुत प्यारी साधना है। इस साधना में जब आप साधना करने बैठोगे तो पहली माला जपते ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आसपास वातावरण में आपको छेड़ने के लिए, उठाने के लिए, परेशान करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए बहुत सी चीजें उपस्थित होगी। इसलिए साधना में सुरक्षा घेरा जो भी आप जानते हो, बढ़िया से मजबूती से सुरक्षा घेरा विधि विधान से लगाएं। चाहे तो सिंगरफ से लगाएं, चाहे तो छुरी से लगाएं, चाहे तो जल से लगाएं, चाहे तो बबूत से लगाएं, किसी से भी लगाएं, लेकिन सुरक्षा घेरा आपका मजबूत, तगड़ा, जानदार, शानदार होना चाहिए, जिससे आपके सुरक्षा घेरे के अंदर कोई भी शक्ति आकर के आपको परेशान नहीं कर सके। बस इतनी सी बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक। सुरक्षा घेरे के मंत्र पहले से तैयार रखना। जैसे आते हो, होली है तो होली को सिद्ध कर लेना। वैसे भी ये जो साधना मैं बता रहा हूँ वो तो रात को 11 बजे से चालू होगी, तो उसके पहले होली के दिन ये साधना करनी है और बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाएगी होली के दिन। बाकी करोगे तो आपको काफ़ी दिन लगेंगे, कम से कम 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन होली के दिन करोगे तो एक रात में साधना आपको सिद्ध हो जाएगी, शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो सुनिए आगे करना क्या, खड़ी तो हो जाएगी। इस साधना में जो भी चीज़ है पीले रंग की यूज की जाती है। आपके कपड़े पीले रहेंगे, पीली धोती पहन के साधना करनी है। स्त्री हो, अपने घर में साधना कर रही हो तो भी कर सकती हो, लेकिन पीले वस्त्र पहन करके साधना करनी है। पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके पीली मिठाई चढ़ेगी, पीला भोग चढ़ेगा, पीले फूल चढ़ेंगे, पीला जो कनेर का इत्र होता है या केसर का इत्र होता है, सुगंधित इत्र होता है, जो भी वो चढ़ेगा। तो इस प्रकार से पीला ही पीला इसमें यूज करना होता है। तो अगर आप इसमें जैसे दूध चढ़ाते हैं तो दूध को भी हल्दी से या केसर से पीला करके, एकदम पीला पीला करके वो दूध चढ़ाना पड़ता है माँ को। इस प्रकार से इनकी विधि विधान से चढ़ाना पड़ता है। ये सारा काम जो होता है ना, वो बरगद के पत्तों पर होता है, या पान के पत्तों पर होता है, या पिंपल के पत्तों पर होता है। तीनों में से कोई भी पत्ते आपको चाहिए। अब देखिए, 6 पत्ते आपको लाने और डंडी समेत लाने हैं, चाहे कोई भी हो। 6 पत्ते, पिंपल के लाओ, चाहे बरगद के लाओ, चाहे आम के लो, चाहे उसके पान के लाओ, कोई भी पत्ते लाओ। 6 पत्ते आपको लाने। अब 6 पत्तों का करना क्या है? 6 पत्तों को आपको, जैसे एक तो डंडी होती है, एक पत्तों का वो आगे वाला सिरा होता है ना, नोक पत्तों की, तो नोक से नोक बिड़ा करके और एक मंडल टाइप बना करके आपको रखना है। नीचे पीला वस्त्र बिछा देना, कोई हल्का सा कोई रुमाल टाइप ले लेना, उसके ऊपर नोक मिला करके और इन 6 पत्तों को आपको रखना है। आप समझ गए बात को? डंडियां बाहर रहेगी, नोक अंदर रहेगी और नोक के ऊपर यह रहेगा। अब वहां क्या, आपको नोक मिला दे तो एक मंडल टाइप का पत्तों का बन जाएगा। पत्तों का मंडल टाइप का बन जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर क्या करना है, थोड़े से पीले चावल, हल्दी से रंगे हुए पीले चावल, उसकी एक ढेरी लगानी है। बीचों बीच ढेरी लगा दीजिए ताकि वो सारी नोक उससे ढेरी से दब जाएगी। अब उसके साइड में पीली खुरवानी हो या पीले लड्डू हो या कुछ भी हो, पीले कलर का कोई भी भोग हो, वो भोग आप कहीं भी चढ़ा दीजिए। पीले कलर का भोग चढ़ा दिया,
थोड़े से पीले कनेर के फूल रखिए, वो पीले कनेर के फूल आपको वहां चढ़ाने हैं। कोई भी सुगंधित, बढ़िया सुगंधित तेल हो, जैसे चमेली का तेल हो या कुछ भी पीले रंग का तेल होना चाहिए, चमेली का तेल हो, उसका एक सुंदर सा दीपक आपको करना है। मिट्टी का दीपक होना चाहिए, चाहे तो आप जंगल में कर रहे हो, चाहे नदी किनारे कर रहे हो, चाहे शमशान में कर रहे हो, आपको वो दीपक जलाना है। दीपक की जो लो है वो आपकी तरफ रहनी चाहिए, दीपक का जो पीठ है वो देवी की तरफ रहनी चाहिए। अब यहां तक काम आपने कर लिया, यहां तक काम आपने कर लिया। अब बढ़िया सा इत्र आपके पास हो, बढ़िया सी अगरबत्ती आपके पास हो, बढ़िया सी अगरबत्तियां जलाइए खुशबूदार, ताकि उस पूरे माहौल में खुशबू हो जाए। ये सारा काम आपको सुरक्षा घेरे के भीतर करना है, ध्यान रखना। इसलिए सुरक्षा घेरा बड़ा बनाना, पहले से ही सोच विचार करके। समझ गए होंगे बात को, अच्छी तरह से समझ गए। आगे चलिए। अब वहां क्या है, वहां बैठ करके आपको पहले तो भैरव को प्रणाम करना है। शमशान में बैठो तो भैरव को, और शमशान में नहीं बैठो तो शिव जी को। जैसे आप कहीं भी बैठो, अगर शमशान के बाहर हो तो शंकर भगवान को प्रणाम करके बैठना है, और शमशान में बैठो तो भैरव के नाम के 2 लड्डू पहले चढ़ा करके, थोड़ी सी मदिरा चढ़ा करके, भैरव को पूजा करके, भैरव की अगरबत्ती करके, अन्य कहीं स्थान पर जिस शमशान में जिस बैठते हो उसके पास में कहीं कर दो, तो उनको प्रणाम करके कि मैं शमशान में आपके सानिध्य में साधना कर रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। नदी के किनारे कर रहे हो तो यही बात शिव जी को, शंकर भगवान को कहनी है। शंकर भगवान को बढ़िया बतासे या कोई भी फल फूल पुष्प चढ़ा करके शंकर भगवान को प्रसन्न करके उनसे कहना, शंकर भगवान, हे भगवान शिव, हे माँ जगत जननी पार्वती अम्बा, मैं आपके सानिध्य में साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। मुझे परी माता की जो साधना है, माँ परी की साधना है, जननी परी की जो साधना है वो सिद्ध करवा दें। ऐसा बोल करके उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना को शुरू करें। दोस्तों, इस साधना में रुद्राक्ष की माला चाहिए। रुद्राक्ष की माला आपके पास हो, उसी से साधना होगी। 51 माला का आपको जाप करना। अब 11 बजे से लेकर के सुबह 5 भी बज सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, हिम्मत रखिएगा। सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं निकला, इसलिए कुछ टॉयलेट वगैरह कुछ भी करना, पहले करा करके नहा धो के एकदम पवित्र होकर के फिर इस साधना में आपको बैठना। पानी वानी का एक आध घूंट कोई पानी बीच में पी ले तो पी ले, ज्यादा पानी पियोगे तो टॉयलेट लगेगी, और उठ के जाना नहीं है। जब तक 51 माला पूरी नहीं होती तब तक उठ के नहीं जाना है। इस प्रकार से आप साधना करेंगे, पहले ही माला में आपको हलचलें महसूस हो जाएगी, पहली माला में बहुत प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। अब क्या इसमें जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना। मंत्र में आपको बता दो, मंत्र ओम नमो आदेश गुरु का, हम चाहें जो चाहें सो लावे, ओम का नाम सत्य प्रकाश, ह्रीम मां परी होम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके और आप साधना सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि गुरु से दीक्षित होकर के जाप करें तो दीक्षित होकर कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। जैसा मैंने तो सब कुछ बता दिया, जैसा आपको करना है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साधना करेंगे तो कुछ देर में शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, और कुछ देर में शक्ति उपस्थित हो जाएगी तो कोई भी गलती नहीं करें, सीधा खड़ा हो, उनको प्रणाम करें, प्रणाम करके जो भोग प्रसाद है वो उनको प्रदान करें, दूध उनको प्रदान करें। जैसे दूध भी अगर साधना में रखते हैं, गाय का दूध होता है, गाय का दूध साधना में एकदम केसर से या हल्दी से पीला करके मीठा करके उसमें मिश्री डाल करके मीठा करके वो चढ़ाएं, तो दूध उनको दें। शरबत चढ़ाएं, शरबत भी उनको दें, वो सब उनको दें। फूलों की एक माला रखें, फूलों की माला भी उनको प्रदान करें कि माता आज से मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ, आप मेरी माँ है, जगत जननी है, हे मातेश्वरी, हे परी माता, हम पर कृपा करो, आप बड़ी दयालु हो। ऐसे लंबी लंबी बातें करना, बढ़िया बढ़िया से बातें करना, उनको पटाने की कोशिश करना, प्यार से बातें करना, तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी और आपको वरदान देगी, 3 वचन दे देगी। 3 वचन में आपके साथ हमेशा बंधी रहेगी और हमेशा आपकी मदद करेगी, धन से, दौलत से, ऐश्वर्य से, मान से, प्रतिष्ठा से, शत्रु रक्षा से, तंत्र बाधा से, हर प्रकार से आपको सुरक्षित सेफ रखेगी। बहुत ही शानदार साधना है दोस्तों। अगर आप इस साधना को कर लेते हैं तो आप अपना और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों का सबका उद्धार कर सकते हैं। थोड़ी सी साधना में समझ है। देखिए, जब इस साधना को आप कर रहे हैं तो उसके कुछ दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का प्रयोग होना जरूरी है। इस बात का दान पुण्य होगा तो साधना आपकी सफल होगी। दान पुण्य की शक्ति से ही साधना सिद्ध होती है। तो दान पुण्य होना, गरीबों की मदद करना, बच्चों की मदद करना, सबकी मदद करने का भाव, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करना, ये सब जो बातें होती है ना, ये बातें आपके अंदर ना एक कोमलता भरती है, और उस कोमलता से कोई भी शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होती है। इसलिए बात का ध्यान रखें। और इस प्रकार जो मैंने साधना बताई है, इस साधना को करके आप एक रात में ही परी को सिद्ध कर सकते हैं, परिमाता को। और परिमाता को सिद्ध करके आप कोई भी कार्य हो संसार का, वो कार्य कर सकते हैं, जिससे आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हैं, और नाम ही नहीं, हजारों लोगों की पीड़ा भी दूर कर सकते हैं।
ये भूत भविष्य वर्तमान भी बताती है, जमीन के खजाने भी बताती है, ये पीड़ाएं भी दूर करती है। ऐसे कई काम हैं जो आप परी माता से कर सकते हो, और किसी भी परी का दर्शन करना चाहो तो भी कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर साधना है दोस्तों। अगर पसंद आए आपको ये साधना तो आप करके जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया साधना है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।